नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, बिहार दरोगा प्रैक्टिस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने एडुटेरिया वॉल्यूम 2 के पहले मॉडल सेट के 95 प्रश्नों को देखा। पहले मॉडल सेट के 5 प्रश्न जो कि गणित से हैं, आइए उसे इस वीडियो में देखते हैं। गणित का पहला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 15 है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4 और महत्तम समापवर्तक है 15, यानी कि जो संख्याएं हैं वह 15 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो इस तरह से संख्याएं हमें क्या मिल जाएंगी, 15 तिया 45 और 15 चक 60। तो अब लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, 45 और 60 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कर लेंगे। तो उसका लघुत्तम समापवर्त्य आ जाएगा 180, या फिर एक फार्मूला होता है लघुत्तम समापवर्त्य गुने महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 45 गुना 60 और बटा 15। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 180। यही उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 180। अगला प्रश्न है, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि 6 क्रमिक सम संख्याएँ x+2, x+4, x+6, x+8 और x+10 होगा। चूँकि क्रमिक सम संख्याएं हैं तो 2-2 बढ़ता जाएगा। अगर क्रमिक विषम संख्या भी होता तब भी 2-2 बढ़ता जाता, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई विषम संख्या है 7, तो इसका अगला विषम संख्या क्या होगा, इससे 2 ज़्यादा 9। फिर इससे अगला विषम संख्या क्या होगा, इससे 2 ज़्यादा 11। इसलिए +2 ऐड करते जाते हैं। तो इस तरह से 6 क्रमिक संख्याएं हमने मान लिया। अब चूंकि औसत दिया हुआ है, औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड, यानी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो इस तरह से 6 आंकड़े हैं, 6 संख्याएं हैं, तो इन 6 संख्याओं को जोड़ेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। और औसत दिया हुआ है प्रश्न में ही कि इनका औसत 25 है। अब ये 30 को इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा 150 - 30, 6x = आ गया 120। तो x = आ गया 20, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 20 होगा। फिर उसका अगला संख्या 22, फिर 24, फिर 26, फिर 28 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 30। तो सबसे छोटी संख्या 20 और सबसे बड़ी संख्या 20 + 10 30। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो 30 - 20 = 10। तो इसका उत्तर 10 हो जाएगा। अगला है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a + b है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। वर्ग का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है विकर्ण स्क्वायर बाई 2। उसी फार्मूला पे हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये एक वर्ग दिया हुआ है और इसका ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई है a + b। विकर्ण बराबर a + b। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है विकर्ण स्क्वायर बाई 2। तो विकर्ण की जगह पे क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर और बाई 2। a + b का होल स्क्वायर को फार्मूला पे तोड़ देंगे, a² + b² + 2ab बाई 2। अब a² + b² को अलग कर लेंगे बाई 2 और 2ab को अलग कर लेंगे बाई 2। अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a² + b² बाई 2 और प्लस ab। यही उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/2 a² + b² + ab। ये रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए, ये दिया हुआ है सीरीज़ 13, फिर 14, 22, 49। देखिए इसमें कितना डिफरेंस होता जा रहा है। 13 से 14 में 1 का डिफरेंस हुआ, फिर 14 से 28, 14 से 22 8 का डिफरेंस, 22 से 49 27 का डिफरेंस, 49 से 113 64 का डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या होते जा रहा है, देखिए 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, इसी तरह से बढ़ता जा रहा है। यहाँ भी डिफरेंस देख लीजिए, तो आ रहा है यहाँ पे 343, जो कि 7 का क्यूब होता है। तो ये दोनों जो डिफरेंस होगा वो निश्चित ही 5 का क्यूब और 6 का क्यूब होगा। तो इसलिए यहाँ पे 5 का क्यूब लिख लेंगे 125 और यहाँ 6 का क्यूब लिख लेंगे 216। अब यहाँ पर जो संख्या होगी 113 से 125 ज़्यादा होगी और 454 से 216 कम होगी। तो इसे कैलकुलेट करके अब यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब ये संख्या हो जाएगा 238। तो इसका उत्तर 238 हो जाएगा। अगला है,
दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए। सबसे पहले हम पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। 6 और 8 को चेंज करके देखते हैं। 6 और 8 को हम चेंज करके देखते हैं। 6 की जगह पे 8 को लिखेंगे और 8 की जगह पे 6 को लिखेंगे। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 768 आ गया। ये 6 में भागा 2 लगा तो 3 और +3 -3 कट गया तो 768 था, 768 आ गया। यानी कि 6 और 8 को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो ये इक्वेशन सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का मॉडल सेट 1 का गणित और रीजनिंग के प्रश्न। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।